अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपके लिए एक और ब्लॉग के साथ आई हूँ। उम्मीद है कि आप भी खुश होंगे और मेरे ब्लॉग देख रहे होंगे। व्यूअर्स, आपके कमेंट का इंतज़ार था, आपने मुझे कोई कमेंट नहीं किया, ना कोई मेरी हौसला अफजाई की बात की। तो उम्मीद तो मुझसे मैं यही करती हूँ कि आप मेरी हौसला अफजाई करें, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो में क्या कमी है, जो आप मेरी वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, या मेरी वीडियो पे व्यूज़ ना आने का मकसद भी यही है ना व्यूअर्स। तो मैं तो आपके लिए आ रही हूँ, जैसा मुझे बोलना आ रहा है वैसा ही बोलने आ रही हूँ। तो आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शहर कराची की एक बहन एक परेशानी, एक दुखों के साथ आपके लिए छोटे से अपनी रूटीन व्लॉग लेकर आ रही है। और रूटीन में आपको बताना यही चाह रही थी मैं कि देखें, आज सुबह हो चुकी है और मेरा स्टार्ट हो चुका है। मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता के साथ साथ आपके साथ जुड़ी रहूँगी। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी चाय चढ़ेगी और मैं अपने हर एक काम को आपको से जुड़ी रहूँगी। व्यूअर्स, बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता है बाहर जाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं हो रहा, तो घर की ही वीडियो ले लेकर घर की कहानी, और मैं कहीं और की कहानी नहीं, जो मुझ पे गुजर रही है, जो मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली में आ रही है, व्यूअर्स वही कहानी को लेकर मैं आपके पास आ रही हूँ। और आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरी कहानी को देखें, आप मेरी कहानी को पसंद करें। एक दो दफ़ा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शहर कराची की बेटी भी आपको आपकी लाइक की, सब्सक्राइब की उम्मीदगार है, और आप कामयाब करें, क्योंकि आप ही कामयाब कर सकते हैं मुझे, और कोई कामयाब नहीं कर सकता। व्यूअर्स, मेरा गला भी पता है बहुत ख़राब हो रहा है, मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो शायद आवाज़ क्लियर ना आए। लेकिन आज की रूटीन हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाय चढ़ाऊँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी, आपके साथ हूँ। ये देखें, पानी मैंने डाल दिया है, अगर आपको दिख रहा हो, क्योंकि मेरा कैमरा बस ऐसे ही है तो मैं आपको दिखाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चाय पानी डाल दिया है मैंने, अब मैं अपने इसमें चीनी और पत्ती ज़बरदस्त फैमिली मिक्सचर, इस पत्ती का कोई जवाब नहीं। मुझे चाय के अंदर सिर्फ फैमिली मिक्सचर ही पसंद आती। चाय अगर फैमिली मिक्सचर पत्ती ना हो टिपाल की तो मैं चाय नहीं पीती। ये हमारी चाय हो गई तैयार। एक चूल्हे पे बनेगी चाय, एक चूल्हे पे हम करेंगे कल का सालन गरम। यस, ये देखें, बस सालन अब मैं गरम करूँगी। कल मैंने आपको वीडियो बना नहीं सकी थी, कल मैंने बनाया था अंडे और आलू का सालन, और ये मैं गरम करूँगी। और आज का नाश्ता हमारा ये होगा। देखिए बस, एक चूल्हे पे चाय है, एक चूल्हे के ऊपर हमारा सालन गरम हो रहा है जो हम नाश्ता में खाएंगे। और अब हम बनाएंगे अपनी रोटी नुमा पराठे, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल वो वाले पराठे नहीं बना रहे, ऐसे ही बस वक्त गुजर रहा है। तो भी बस आपसे कहना था, मुझे सपोर्ट करें, मुझे कामयाब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये चाहती हूँ आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए और मेरा बेटा रेगुलर स्कूल जाए, मेरा बेटे की किसी चीज़ की ख्वाहिश ना रहे। बेटा क्या, बेटी की भी, 2 बच्चे हैं व्यूअर्स मेरे, और दोनों बच्चों के लिए मैंने यही है कि अगर आप मुझे कामयाब करेंगे तो व्यूअर्स हम भी अच्छे दिन देखेंगे। बहुत परेशानी के वक्त हैं हमारे, रेंट पर रहना, रेंट पर एक वक्त को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, सपोर्ट करना। आप सोच सकते हैं मैं पोलियो वर्कर हूँ, और पोलियो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, उसी के अंदर ही मैं
रेंट देती हूँ अपने घर का। तो बाकी मसाइल जो हैं मेरे, वो मेरे बहुत मुझे कर जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे रब का कि हम हाथ नहीं फैला रहे। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि यार तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, बल्कि मेरे बेटे ने ज़्यादा मुझे फोर्स किया कि मैं आपकी वीडियो एडिटिंग करूँगा, मैं आपका सारा काम करूँगा, मम्मा आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, क्या पता अल्लाह ताला हमारी ऐसे ही सुन ले। तो व्यूअर्स मैं यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए, मेरी वीडियो भी कामयाब हो, मेरे बच्चों के सर पे एक छत हो। बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए मुझे, बस सिर्फ 2 कमरों का एक छत हो जहाँ से हमें कोई निकाले ना। रेंट पर जाते हैं ना, 1 महीने का किराया नहीं देते, तो मकान मालिक भी कहता है घर खाली कर दो। तो व्यूअर्स आपके कहने का सिर्फ यही था मकसद कि प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। तो व्यूअर्स मेरी वीडियो को पूरी देखा करें, मेरा वॉच टाइम पूरा हो। आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, आप हमें अनसब्सक्राइब ना करें, हमारी वीडियो को देखें, हमें सब्सक्राइब करें। हम कोई ऐसे लोग तो हैं नहीं, बहुत मजबूरी में, बहुत परेशानी में, बहुत इसमें उठ कर आए हैं और वीडियो बना रहे हैं। मेरी तबीयत सही नहीं है, मौसमी जो आजकल मौसम ख़राब हो रहा है उसकी वजह से गला बहुत ख़राब हुआ है मेरा। तो आपसे ज़्यादा बात तो नहीं कर पाऊँगी, बस ये है कि अपनी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको रूटीन आपको बता रही हूँ कि देखें आज का दिन हमारा कैसा गुजर रहा है। ये सीधा सादा हमारा नाश्ता है, सीधी सादी सी सब चीज़ें हैं, जबकि शहर कराची में रहते हुए सीधे सादी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन सफ़ेद पोश जो लोग हैं, सफ़ेद पोशों का के साथ ऐसा ही वक्त गुजर रहा होता है। सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी बहुत मुश्किल है। अभी तक तो मुझे किसी ने जाना तक नहीं है कि मैं कौन हूँ, वीडियो बना रही हूँ। वो मेरी वीडियो पे भी आए हैं, जो मुझे जानते हैं वो भी मेरी वीडियो पे आए हैं, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं मुझे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। लेकिन आपसे उम्मीद है, मेरे पूरे पाकिस्तान से, मेरे शहर कराची से, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ उर्दू स्पीकर जो मेरी ज़ुबान समझ सकते हैं, उन सब से यही दरख्वास्त है कि मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को, आने वाली वीडियो देखें, मेरा वॉच टाइम पूरा हो। कि आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं कामयाब होंगी। मैं चाहे हज़ारों वीडियो बना दूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकती बस जब तक कि आप मुझे सपोर्ट ना करें। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। आपसे यही है कि देखिए तेल भी आज मेरा ख़त्म पर है, बस इसको बनाकर हमें गुजारा करने वाली बात है। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आपके साथ है ना केक की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चे कब से मुझे कह रहे थे मम्मा टी केक बना लें, टी केक बना लें, टी केक बना लें। लेकिन आप समझते हैं टी केक आसानी से तो नहीं बन जाता, उसके अंदर भी अंडे वगैरह सामान होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ऐसे ही रूटीन के अंदर कभी आपके साथ टी केक शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊंगी कि देखिए कैसा आसानी से, कितनी कम चीज़ों से टी केक हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन आज नाश्ता है और वो इंशाअल्लाह ताला शाम की चाय के साथ मैं टी केक बनाऊंगी, और उसके साथ कोशिश करूंगी रस केक बनाने की भी कोशिश करूंगी कि आपको रस केक भी बताऊं अपनी रूटीन में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मेरे बेटे की फरमाइश पर है। तो मैं इंशाअल्लाह बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। ये देखें हमारा नाश्ता तैयार हो गया। अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता मैं तो नहीं करती हूँ, बस आज इस दौरान तबीयत इतनी होती है, ऐसा लगता है मेरा रात का खाना भी हजम होगा। तो नाश्ता मैं तो सिर्फ चाय पीऊँगी। लेकिन यह है कि नाश्ता हमारा तैयार है। अब आकार
दान पुरुष कर रहे हैं। जब वक़ार दान पुरुष कर लेंगे तो इंशाल्लाह दस्तरखान लगेगा। दस्तरखान लगेगा तो नाश्ता कि आपको दस्तरखान पर लेके जाऊंगी। आवाज़ की वजह से ना मैं आपसे सही बात भी नहीं कर पा रही कि आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हो रही है। गरीबों की वीडियो है, गरीबों का किचन व्यूअर्स देख सकते हैं। मेरी कोई बनाई हुई वीडियो नहीं है कि मैं बनाकर और आपको एक दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं है। ये हमारे सीधी सादी ज़िंदगी है। इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल हमारे पास कुछ नहीं है। जो है ओरिजिनल है, जो नहीं है वो नहीं है। शायद अल्लाह की रज़ा थी उसी में, जो हमारे पास वो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से अता नहीं हुई, क्योंकि हर चीज़ अता करने वाला मेरा परवरदिगार है और मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो हमें भी कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अल्लाह ताला ने जब हमें कहा है कि मैं हूँ तुम्हारे शेरक से करीब, तो हम इसी पर हैं कि मेरा रब मुझे ज़रूर नवाजेगा, मेरा रब मेरी मुश्किलों को ज़रूर हल करेगा। नमाज़ पढ़ के अल्लाह से भी हम दुआएं करते हैं, क्योंकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो नमाज हम पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। लेकिन भी वो झूठ नहीं बोलूँगी, पाँचों टाइम की तो नहीं पढ़ पाती। झूठ नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है तो कभी तो एक दिन की भी नहीं पढ़ पाती। लेकिन ये है कि जब ज़रा भी मेरी तबीयत में सुकून होता है तो अल्लाह ताला के सजदा करके उसका शुक्र अदा करती हूँ कि उसने एक बार फिर मुझे ज़िंदगी दी। क्योंकि एक पल तो ऐसा ही लगता है, अब सांस आई है फिर नहीं आएगी। ये ज़िंदगी में है मेरे साथ। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो का सिलसिला शुरू करा। मैंने कहा शायद जो मैं भाग दौड़ करके 5-5 जॉबें करना आसान नहीं है बस। एक अकेली माँ औरत ने 2 बच्चों के साथ मेहनत की है, अपने बच्चों को, बेटी को माशाल्लाह पढ़ाया है। बेटा अब इस उम्र में आया तो मेरी तबीयत ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि जब औरत अकेली होती है, सोचती है और अपने बच्चों की मायूसियों को देखती है ना, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें अपने जहन पर सवार कर लेती है, तो बीमारियां लग जाती हैं। ऐसे ही मुझे भी बीमारियों ने आ घेरा। अब मेरी ये समझ ले, खाना हजम ना होना, मैंने आपसे बताया था ना, पित्ते का ये दर्द मेरा, जो मुझे रात को अब सोने भी नहीं देता। पूरी रात यकीन करें बस आँखों में कट जाती है, नींद नहीं आती दर्द से। और यही रात आज रात हुआ मेरे साथ। रेगुलर होता है, लेकिन ये कि मैं गोली दर्द की खाती हूँ तो शायद मुझे 1-2 घंटे के लिए नींद आ जाती है, कभी 5 बजे कभी 6 बजे जब सोती हूँ। लेकिन आज जैसे मैं लेटी थी बिस्तर में, ऐसे ही पहले 6 बजे देखा कि यार उठूँ, हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 9 बजे उठना पड़ा। फिर मैंने कहा आपके लिए वीडियो बनानी है, वरना रेगुलर वीडियो नहीं डलेगी मेरी। ये जो तकलीफ़ है व्यूअर्स, मुझे बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं क्या बीमारी है, क्योंकि मैं तो चेक भी नहीं करवा सकती, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ तो हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर जो हैं वो लंबी लंबी अच्छे जो डॉक्टर हैं उनकी फ़ीसें बहुत हैं। गरीब आवाम अपने आप को नहीं दिखा सकती। जो महल्ले में रहते हैं 100-200 रुपये वाली फ़ीस लेके, उससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ देख सकूं, उनको कामयाब होता हुआ भी देख सकूं। मेरा बेटा पढ़ जाए, मैट्रिक कर ले। बहुत एक हर माँ को बहुत ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे कामयाब हो, तो भी मुझे भी बहुत ख्वाहिश है, बहुत ख्वाहिश है मुझे भी। चाय हमारी तैयार हो गई है और चाय मैं निकाल रही हूँ, फिर लेके जाऊंगी दस्तरखान के ऊपर। आपको शायद व्यूअर्स नज़र नहीं आ रही थी, थोड़ा सा कैमरे में नहीं आ रही थी, इसको इधर करती हूँ कि आपको नज़र आए।
ये देखिए, ये हमारी हो गई चाय। मेरा ख़ास तौर का नाश्ता, बच्चे जब तक नाश्ता करेंगे उनकी चाय भी ठंडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी चाय हो गई तैयार। अब हम दस्तरखान पे, तो बस हम चले हमारे नाश्ता के दस्तरखान पर और आपको दिखाती हूँ हमारा सादा सा दस्तरखान, सादा सी नाश्ता। चाय मैंने ले आके आपके सामने डाली थी और रख दी है। अब वकार को नाश्ता में बिठाया है। इसको मैसेज किया करें बस, ये सारा दिन ये गेम में और इनमें मेरी बातों को नहीं समझता है। अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी आँखों से मेरी बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस तकलीफ़ से, अगर आज टेस्ट करवाऊँगी तो यकीनन कोई बीमारी ऐसी होगी जो मुझे नहीं मालूम। आज से मैं तकलीफ़ में वक्त गुजार रही हूँ। तो आपसे यही उम्मीद है कि मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पूरी देखा करें, बस मेरा वॉच टाइम पूरा हो, मुझे अनसब्सक्राइब ना करें। ये है देखिए हमारा नाश्ता, सीधा सादा, उससे बैठा भी नहीं जाता है। ये देखिए, इसको नाश्ता करने के बजाय आप देख रहे हैं नाश्ता सामने है और ये अपने मोबाइल के गेम में लगा हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, आज मैं आपको नाश्ता करते हुए सब कुछ बता रही हूँ। इधर बेटा नाश्ता कर रहा है, उधर बेटी नाश्ता कर रही है। ये मेरी नाश्ता है। ये चाय भी बहुत मुश्किल से मेरे अंदर जाएगी। ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं कितना खाना खा लिया है, कितना मैं खा लेती हूँ। जब भूख लगती है तो एक मेरी पतली सी चपाती होती है, रोटी, वो मुझे खाने के बाद में मुझे होश ही नहीं होता कि ये हज़म कैसे होगी। इतना मेरे साथ मामला चल रहे हैं। तो बस ये मेरा आज का नाश्ता का रूटीन थी। नाश्ता हो गई है, अब घर के काम होंगे, फिर दोपहर की, उसके बाद में ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती है। रोज़ सुबह होती है, रोज़ दोपहर, रोज़ शाम, यही ज़िंदगी है। और इसी ज़िंदगी के अंदर ना जाने हम कितनी सोचते हैं कि हमें ये हासिल हो जाए, ये हासिल हो जाए, क्योंकि हर माँ होती है वो यही सोचती है कि बच्चों के लिए ये हो जाए, बच्चों के लिए वो हो जाए, और ख़बर हमें अपनी पल की भी नहीं मिलती। इसे कहते हैं पल की खबर। मैंने आपसे कहा था कि मैं अब्बू की दुकान पे भी अब्बू को बैठे हुए दिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं अब्बू की शॉप पर बैठे हुए अब्बू की बनाऊं और आपको बताऊं कि वो अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। उनको खुशी है, उनकी सेल हो या ना हो, लेकिन जब वो वहाँ बैठते हैं तो उनको इतनी खुशी होती है, क्योंकि घर में हर एक इंसान उकता जाता है। मैं भी घर में उकता जाती हूँ। जब मेरी पोलियो अगर मेरे 3 महीने ना आए तो घर में मैं उकता जाती हूँ। मैं सोचती हूँ यार काम आए, मैं घर से निकलूँ। ऐसे ही वालिद साहब भी हैं जो उकता जाते हैं। तो उनकी उकताहट का, उनकी चेहरे की खुशी का अंदाज़ा तो मैं, क्योंकि लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप बच्चों की खुशियों का अंदाज़ा 1 सेकंड में लगा लेते हैं कि उनके बच्चे दुखी हैं या खुशी हैं, लेकिन औलाद अपने माँ बाप की खुशियों का अंदाज़ा लगाते
सोचती है कि आखिर इनके, वो ये सोचती है कि दिमाग में चल क्या रहा है, अच्छा या बुरा। औलाद के जहन में ये बात चलती है, बेटा हो या बेटी, वो यही सोचती है कि मेरी बहन ने सिखा दिया होगा, या मैं अगर बिलफर्ज अपने पे लेके सोचूँ, मैं सोचूँगी भाई ने मेरे अब्बू को सिखा दिया होगा। औलाद हमेशा माँ बाप का चेहरा देख के ये सोचती है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं सोचते कि औलाद के चेहरे से अंदाज़ा लगा देते हैं। बाप हो या माँ, अगर बेटी को देखते ना, वो अगर अपने घर से भूखी आती है तो वो लगा लेते अंदाज़ा कि बेटी खाकर नहीं आई। अगर वो कोई किसी वजह से अगर वो परेशान है तो वो परेशानी भी वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन औलाद को भी उसी आँखों से और उसी नज़रिए से सोचना चाहिए कि उनके माँ बाप जिस तरह से उनके लिए दुखी हैं या उनके लिए वो समझ जाते हैं, तो औलाद को भी उसी तरह से सोचना चाहिए, उसी तरह से अपने माँ बाप को समझना चाहिए। जैसे और बाप या माँ, मेरी अम्मी नहीं है लेकिन अब्बू हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि सब को अपने माँ बाप का ख्याल करें, उनको समझें, क्योंकि बुढ़ापे में वो जिस तरह से आप पैदाइश के छोटे बच्चे होते हैं ना, जब आपको खाना पीना नहीं आता, वो आपको सिखाते हैं, वो आपको बताते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो आपको दवाइयाँ देते, तो ऐसे ही वो बुढ़ापे में बच्चे बन जाते हैं। चाय पीते जाएंगे, आपसे बात भी करते जाएंगे, क्योंकि चाय जब तक ख़त्म करेंगे दस्तरखान पे बैठ के फिर करेंगे घर का काम। तो मैं अब्बू के लिए जो बात वालिदैन के लिए कह रही थी, हर पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर कीजिए। जब आप इस दुनिया में आते हैं तो आप अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। मतलब कहने का ये नहीं है कि हाथ पाँव चलाने, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं जो अपना हाथ भी नहीं चला सकते, उनको वो माँ बाप करवट देते हैं, उनको फीड करा के उनके जिस्म में इतनी ताकत देते हैं। बाप हो या माँ, अगर माँ थक जाती है तो बाप जागता है, और अगर बाप थकता है क्योंकि उसको जॉब पर जाना होता है तो माँ कहती है आप सो जाए, मैं जाग रही हूँ बच्चे के लिए। तो दोनों मिलकर अपनी औलाद को परवान चढ़ाते हैं। लेकिन मेरी ऐसी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने दोनों बच्चों को अकेले ही सफ़र किया है, लेकिन अपने माँ बाप को देखा है, अपने भाइयों को भी देख रही हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ कितने कोऑपरेट हैं। तो हर औलाद को कोऑपरेट करने, हर बच्चा अपने माँ बाप की कदर करे। आज भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिस दिन वो कब्रिस्तान की जीनत बन जाएंगे ना, आप कब्रों पे जा के सर भी फोड़ेंगे ना, और अपनी गलतियों की या किसी की अगर आप कोई गलती कर जाते हैं ज़िंदगी में, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मट्टी का ढेर है। ज़िंदगी में माफ़ी मांगे, अगर आप कोई नाफरमान औलाद है तो ज़िंदगी में माफ़ी मांगे। ये तो कोशिश करें अपनी ज़ात से अपने माँ बाप को तकलीफ मत दें, क्योंकि वो तकलीफ होती है उन्हें। वही सोचते हैं कि हमने इस दिन के लिए औलाद थोड़ी पैदा की थी। क्योंकि अभी बस मैं हर वक्त ये बात जो कर रही होती हूँ ना, मैं अपने घर की ही बात कर रही हूँ। जब मैं अपने वालिद को देखती हूँ तन्हा बैठे हुए, तन्हा सफ़र, बुढ़ापे में उनको कोई आके उनसे दिलजो ही नहीं करता, उनसे बात नहीं करता है। चलो उनसे बात नहीं की जाती, उनकी ज़ुबान समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप हमदर्दी से उनके शोल्डर को थपका दो ना कि अब्बू परेशान नहीं होना, हम हैं आपके पास, तो उनको, क्योंकि वो तो आपकी ज़ुबान समझ रहे ना। अगर वो इस वक्त नहीं समझ पा रहे या बोल नहीं पा रहे और आप उनकी ज़ुबान नहीं समझ पा रहे, लेकिन उनको तो अल्लाह ताला ने इतनी बसात दी है ना कि वो समझ पा रहे। आज छोटी सी बात है, हम अपने बच्चे को बोलना कैसे सिखाते हैं? जब वो हूँ हाँ करता है हम उसकी बात नहीं समझते, लेकिन माँ और बाप समझ जाते हैं कि वो भूखा है, वो गीला है, या उसको पेट में दर्द है। पेट का दर्द ग्राउंड वाटर देते हैं बच्चों को,
किस किस चीज़ों से देते कि माँ सोचती है हमारे बच्चों को सुकून आ जाए। बाप को अगर घर में नहीं होता तो वो रात को 3 बज रहे होते हैं, बाप को बोलती है जाए लेकर आए, मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही। तो क्या बाप को या माँ को औलाद से ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो अगर रात के 3 बजे तकलीफ़ में तो अपने बाप को आके देखे, या अगर उनके पास मेडिसिन नहीं है तो उनको मेडिसिन ला के देंगे। ये सब चीज़ें कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कहानियाँ सिर्फ मैं किसी के घर की नहीं ला रही, किसी को देख के नहीं ला रही। ये सब कहानियाँ मेरी अपनी फैमिली की है, अपने ही घर के वजूद में चल रही है। अगर देखा जाए तो मेरे नीचे अगर मैं देखती हूँ, एक माँ को देखती हूँ जो बेवा है, मेरे मकान वाले की बात करूँ, वो बेवा है। उनको देखती हूँ अपने बेटे को किस तरह से उठाती हूँ, और बेटे उठ के जॉब पर ही नहीं जाते। उनकी सारी मेहनत जो वो सुबह उठती हैं, आवाज़ें लगा रही होती है, एक घड़ी बनी हुई होती है, एक एक पल की मिनट की इतला दे रही होती है, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, और आपको उनकी आवाज़ तक की फिक्र नहीं। तो ये जो कहानियाँ मैं आपके सामने ला रही हूँ बस अपने ही घर से शुरू होती है, फ़िलहाल अपने ही घर पर ख़त्म हो रही है। ये देखिए चाय हमारी ख़त्म हो गई, चाय हमने पी ली, उससे बहुत सारी हमने वालिदैन के और उनके हकूक़ के बारे में बात भी की है। अब हम अपने घर का काम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में चाय पीने के बाद में मेरी आदत है कि मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि चाय भी मैदे में जाके लगती है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर हम काम करते हैं। अपनी रूटीन आपके साथ लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज हमने दिन में क्या क्या किया। जो जो करेंगे आपके साथ जुड़े हैं। जब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। जी बस घर का काम हमारा सारा हो गया है। ये देखें सारा हमने काम कर लिया है, दोपहर का खाना भी बना लिया है, घर साफ़ सुथरा हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ बाहर किसी काम से, यानी कि रात के पकाने का कुछ देखते हैं, कुछ लेकर आते हैं, फिर रात में पकाते हैं। रात के ब्लॉग के साथ जुड़ते हैं आपके साथ। जी बस आज की रात हो चुकी है, तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। खाना आज मैंने नहीं बनाया, इसलिए रूटीन में आपको नहीं दिखा सकी, क्योंकि खाना बनाया था हमारी बेटी ने। तो मेरी बेटी जो है वो कैमरे के सामने आती नहीं है, तो उसने कहा था मम्मा प्लीज़ आप अपने लिए बनाया करें, तो मैंने इस वजह से आपको खाने का दस्तरखान नहीं दिखा सकी। लेकिन हमने खाना वही खाया जो हमने दोपहर में और रात में खाया था। जो मैंने आपको बताया था, मैंने आलू अंडे का सालन बनाया, वही खाया था। तो बस आपसे बस इतना ही है कि आज सारे दिन की मसरूफियत ये थी कि पहले मैं घर से बाहर गई, बाहर जाके जॉब के सिलसिले में कहीं और जॉब मिल जाए, क्योंकि एक जॉब से इस वक्त पूरा नहीं होता। लेकिन व्यूअर्स अभी तो मुझे ऐसा कोई रीज़न जवाब नहीं आया। उन्होंने नंबर रख लिया, उन्होंने कह दिया कि हम आपको कॉल कर देंगे। तो आपसे बस इतना ही है कि मेरी रूटीन को पूरा देखा करें, बस मेरी पूरी वीडियो देखा करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, जिससे मुझे और अच्छी वीडियो बनाने का हौसला आए। क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या अच्छा और क्या बुरा, हम तो बस ऐसे ही बैठ के बनाने बैठ गए। अगर आप कमेंट करेंगे, आप हमें बताएंगे यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, ये गलती सही करें, ये गलती सही करें, तो हम अपनी गलतियों को सही करेंगे। आज का व्लॉग व्यूअर्स ज़रूर देखिएगा, क्यों कि बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे नज़दीक तो बहुत मेहनत है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, आप यहाँ गलत हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया, यहाँ आपने गलत बोला, आप ही मुझे बताएंगे बस। क्योंकि मैं तो अपने दिन भर की बातें, अपना दुख वो आपसे शेयर कर रही हूँ। लेकिन अच्छा काम नहीं, आपको अगर काम समझ में नहीं आ रहा, अच्छा काम बनाने के लिए आप मुझे बताएंगे कि मुझे और मज़ीद कितनी मेहनत करनी है, क्या करना है, किस तरीके से मैं आगे अपनी वीडियो को लेके चलूँगी, अपनी रूटीन को लेके चलूँगी। क्योंकि व्यूअर्स मैं उनमें से नहीं कि मैं आज मैं आपके सामने पर्दे में बैठी हूँ, कल मैं अपना ही पर्दा उतार कर
बेहयाई के साथ सामने आ जाऊं, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने सबने मुझे, मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझसे यही कहा कि यूट्यूब पे ज़रूरी नहीं है कि आप बेपर्दा आएँ, पर्दे वालों को भी यूट्यूब प्रमोट करता है। तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, जैसे हैं सादा हैं, गरीब लोग आपके सामने हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को आप प्रेस करेंगे। सबसे पहले मेरी आने वाली वीडियो आपके पास आएगी। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई मुझसे वीडियो में गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान का पता नहीं होता, क्या पता मेरी किसी बात से, जो मैंने इतनी बातें करी है वालिदैन के हक़ में, औलाद को समझाने के लिए, अगर मैंने कोई बात की है, उससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो, उससे किसी को लगा हो कि मैंने उनके ऊपर टुन टराए या उनके ऊपर मैंने जैसे होता है ना कि, अब आपको मैं कैसे बताऊं, कि हम किसी को कह देते हैं और उसको लगता है कि इसने सिर्फ मुझे ही कहा है। तो बस मैंने सिर्फ एक जनरल बात कही है सब माँ बापों के, औलाद के लिए भी, और कि अब माँ बाप ने अपने हक पूरे कर दिए, आपको पढ़ा लिखा के, आपको बड़ा करके, यहाँ तक कि आपको शादीशुदा करके, आपको बाल बच्चों वाला करके। तो अब बारी है आपकी, क्यों कि माँ बाप भी तो चाहते हैं ना कि हमारी औलाद हमें मोहब्बत करे, हमें प्यार करे। सारी उम्र तो वही प्यार करते आते हैं हमें। तो इसी वजह से मैंने इतनी सारी बातें की थी। अगर इन बातों से आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर हम किसी और ब्लॉग में, किसी और कहानी में, लेकिन सारी कहानियाँ मेरी अपनी होगी, कोई कहानी बनावट नहीं है, ना किसी की कहानी चोरी की हुई होगी, अपनी कहानी होगी। मैं अपनी फैमिली की अपनी सारी बातें आपसे शेयर कर रही होती हूँ। जब तक कि हम न्यू ब्लॉग में आते हैं, न्यू रूटीन के अंदर हम आपसे मिलते हैं। रूटीन हमारी रोज़ की, कल जो रूटीन होगी, आज तो 9 बज गए, बात ख़त्म हो गई, लेकिन कल की रूटीन जब हम आपके पास लेकर आएंगे, जब तक आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। दुआओं में याद रखें, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अब्बू के लिए दुआएं करें कि अब्बू का जो गला ख़राब है वो खाने पीने में उनको अल्लाह ताला उनको आसानी दे। बहुत परेशानी से वो लिक्विड वाला खाना खाते हैं। तो जब तक के